हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 10th क्लास का जो हमारा डस्ट ऑफ स्नो है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन एंड आंसर इन इजी लैंग्वेज। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपको दिया है इसके अंदर कि व्हाट आर द वर्ड्स। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? व्हाट आर द वर्ड्स। वर्ड्स ये जो लिखा है इस वर्ड्स का मतलब होता है गाइस पक्षी। क्या होता है? पक्षी। तो व्हाट आर द वर्ड्स, इतना समझ में आया? व्हाट आर द वर्ड्स, ऐसे कौन से पक्षी हैं? व्हाट आर द वर्ड्स। अब इस वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है जो कि मुझे दैट लगा के दी जा रही है। अगर आप देखें कि व्हाट आर द वर्ड्स, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, पक्षी हैं। अब पक्षी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लोज दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। देखिए, व्हाट आर द वर्ड्स, ऐसे कौन से पक्षी हैं, वर्ड्स हैं जो दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। अब ये पैसिव है, ये दैट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आर आ गया और ये नेम मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। यानी ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनका या फिर जो दैट आर यूजुअली नेम्ड, जिनका नेम लिया जाता है, ठीक है, इन द पोएम, पोएम के अंदर। बस समझ में आ रही गाइस? एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हम इतना पूरा क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन हम पूरा देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं गाइस। ये वॉट अपनी जगह पे रख दी हमने। अब जो मेरा क्वेश्चन दिया है ना, इसका पहला आंसर देखते हैं। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पूरा पूरा। ठीक है गाइस, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम खाली। ठीक है, तो इसका आंसर है खाली आपको लिखना पीकॉक। यानी ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनका नाम लिया जाता है पोएम में अक्सर, है ना। तो हम बोलेंगे यूजुअली मतलब अक्सर, वर्ड्स मतलब पक्षी, नेम लिया जाता है पोएम में, इन द पोएम यानी पोएम के अंदर। तो पीकॉक यानी मोर, पैरोट्स यानी मिट्ठू, रॉबिन्स एक तरह का पक्षी होता है। इन तरह के पक्षियों का नाम ज़्यादा लिया जाता है। तो पिकॉक्स, पैरोट एंड रॉबिन्स, इनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है गाइस। समझ में आ रही है मेरी बात? इनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। आर, अब देखेंगे यहाँ से चल का ही नहीं रहा है। आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। तो इतना जो है अगर आप देखें, इसको मैं रेट कर रहा हूँ आपको। जो आर द, ये लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर, आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, ये वाला सेक्शन आपको पूरा के पूरा यहाँ से पूरा के पूरा ये उतार देना है। ठीक है गाइस, तो आपको सिर्फ ये वॉट हटाकर, ये जो वॉट दिख रहा है ना गाइस, ये वॉट हटाकर, इस खाली ये वॉट को हटाकर आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिख देना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें लिख देना है कि पिकॉक्स, पैरोट एंड रॉबिन्स। यानी एक क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक, क्या लिखा? डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? क्या तुम सोचते हो? थिंक मतलब होता है सोचना। कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, अ क्रो यानी एक कौआ, इज ऑफन अक्सर मेंशनड, ये पैसिव है। क्रो इज अ रिसीवर, इज हेल्पिंग वर्ब और मेंशनड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अ क्रो इज मेंशनड। क्या कभी आप सोचते हो, क्या आप सोचते हो कि एक कौए को मेंशन किया जाता है इन द पोएम, पोएम के अंदर? दूसरा क्वेश्चन तो देखेंगे गाइस, यहाँ लिखा है नो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट थिंक दैट अ क्रो, एक कौए को, इज ऑफन मेंशन इन द पोएम, मुझे नहीं लगता कि कौए को मेंशन किया जाता है पोएम में। इतना बोला, आई डोंट थिंक दैट अ क्रो इज मेंशन इन द पोएम। ठीक है, आई डोंट थिंक इतना याद करना है आपको। बाकी अ क्रो इज मेंशनड, ये वाला हिस्सा आपको इसमें से ही, ये जो लिखा है ना अ क्रो इज मेंशनड इन द पोएम, ये सेम हो गया। देखिए गाइस, समझ में आ रहा है? ये मेरा सेम हो गया। ठीक है, तो आपको कितना याद करना, बस नो आई डोंट थिंक दैट, इतना करना है बस आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है। ठीक है गाइस,
ये होगा नो आई डोंट थिंक। अ क्रॉ इज ऑफन मेंशन इन द पोएम, ये आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, यानी व्हाट इमेजेस कौन सी, यानी किस तरह की, व्हाट इमेजेस किस तरह की इमेजेस जो पिक्चर्स कम आती हैं टू योर माइंड आपके माइंड में, व्हेन जब यू थिंक ऑफ अ क्रो जब एक कौवे का सोचते हो तो किस तरह की इमेज आती हैं बताइए गाइस। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यानी जब, थिंक मतलब सोचना, ऑफ अ क्रो कौवे का जब सोचते हो तो किस तरह की इमेज आती है आपके माइंड में, देखते हैं गाइस। यहाँ लिखा हुआ है अ क्रो इज ब्लैक, एक कौवा काला है, ठीक है, एंड और हैज़ एन अनप्लीजेंट वॉइस। अब देखिए किसी भी पर्सन के पास कुछ होता है तो हम उसके पास हैज़ लगा देते हैं। कौवा ब्लैक है, अ काउ इज ब्लैक, ठीक है, एंड हैज़ अनप्लीजेंट वॉइस, कौआ हैज़। अब ये जो हैज़ है ना, इसका सब्जेक्ट जो है ना वो ये कौआ ही है, कि जो कौआ है वही इसका सब्जेक्ट है, ठीक है गाइस। हैज़ अनप्लीजेंट वॉइस, देखिए यानी क्रो हैज़ एन अनप्लीजेंट वॉइस, इतना इतना जो हो गया मेरा, यानी ये और ये इसी का सब्जेक्ट है गाइस ये, ठीक है। तो एंड अब देखते हैं, अ क्रो इज ब्लैक एंड क्रो हैज़ एन अनप्लीजेंट वॉइस, यानी ऐसी आवाज़ जो प्लीजेंट नहीं है, हार्श वॉइस है, अच्छी वॉइस नहीं है। और इट गिव्स, यानी अब कौए का नाम बार बार ना लेके, जैसे कि कोई लड़का होता है तो हम ही शी करते हैं, वैसे कौए को नाम को रिप्लेस करके हम इट कर देते हैं। इट गिव्स देता है इमेजेस इन आर माइंड, कैसी इमेज देता है, इट गिव्स, गिव्स का ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव, इट गिव्स नेगेटिव इमेजेस, इमेजेस कैसी, नेगेटिव, तो नेगेटिव एडजेक्टिव, इमेजेस मेरा नाउन, तो इमेजेस कैसी, नेगेटिव, इट गिव्स नेगेटिव इमेजेस इन आर माइंड। आई होप गाइज समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डजंट द पोइट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक, ये सारे ट्री के नाम हैं। तो कहना चाह रहा है कि व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री, कि जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है, ठीक है। वाई मतलब क्यों, डजंट द पोइट राइट, राइट मतलब लिखना, वाई डजंट द पोइट राइट, कभी क्यों नहीं लिखते हैं, अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री, मतलब कि कभी ने इतने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल ट्री हैं जैसे कि इनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर, उस पर ना लिखकर ये हेमलॉक ट्री क्यों यूज़ लिखा, यानी इतने ब्यूटीफुल ट्री पर क्यों नहीं लिखा, हेमलॉक ट्री पर क्यों लिखा। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहले व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री क्या है, तो हमें क्या करना है, द हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री है इज़ अ पॉइजनस ट्री, क्या है, पॉइजनस मतलब जहरीला, जहरीला पौधा है हेमलॉक ट्री, विथ वाइट फ्लावर्स, विथ वाइट फ्लावर्स इसको बोलते हैं हम प्रेपोजिशनल फ्रेज, एक्स्ट्रा जानकारी देता है ये, ठीक है। द हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस, ये पॉइजनस एक एडजेक्टिव है, ट्री इज़ अ नाउन, विथ वाइट फ्लावर्स, यानी हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है गाइस। फिर लिखा है द पोइट यूज्ड, अब ये सेकंड फॉर्म दिख रही है कि पोइट यूज, पोइट ने इसका यूज्ड करा, द पोइट यूज्ड द हेमलॉक ट्री, यूज़ करा क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, अब क्योंकि इट शोज़ ये दिखाता है कि, इट शोज़ दैट, इसके बारे में हम, ये कंजंक्शन दैट लग रहा है इसको आगे बताएंगे, ठीक है। ये दिखाता है कि इट शोज़ दैट एवरी क्रिएशन, जो एवरी क्रिएशन ऑफ गोट, तो इसको देखेंगे, ऑफ का जब भी आए तो उल्टा पड़ा जाता है, तो इस गोट को पहले बोलेंगे गोट, इसको बोलेंगे की क्रिएशन, और एवरी मतलब प्रत्येक, तो गॉड की प्रत्येक क्रिएशन, एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड हैज़ अ पर्पस, है ना। तो गॉड की जो प्रत्येक क्रिएशन है उसका क्या है गाइस, पर्पस है, क्या है, पर्पस, ठीक है गाइस। तो देखते हैं द, यहाँ से देखेंगे द पोइट यूज्ड द हेमलॉक ट्री,
क्योंकि बिकॉज इट शोज, ये दिखाता है कि एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड, गॉड की प्रत्येक क्रिएशन हैज़ अ पर्पस, यानी गॉड की बनाई हुई हर चीज़ का एक पर्पस है। ये दिखाता है कौन? हेमलॉक ट्री। इसलिए उन्होंने यूज़ करा, ये जहरीले पौधे को भी यूज़ करा के ये जो जहरीला पौधा है इसका भी कुछ ना कुछ महत्व है। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं। आइए, तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन में दिया व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी अगर हम देखें तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मतलब बर्फ़ की धूल, यानी बर्फ़ की धूल क्या है, ये होगा हमारा। ठीक है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डज, क्या लिखा गाइस देखिए यहाँ पे, व्हाट डज द पोइट से, यानी कवि क्या कहते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? द पोइट, ये सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? द पोइट। ठीक है गाइस, तो समझ में आ रहा है? व्हाट डज द पोइट से, कवि क्या कहते हैं कि हैज़ चेंज्ड हिज मूड। अब देखिए गाइस, यहाँ लिखा है इतना, अगर आप देखें ना ये व्हाट डज द पोइट से, कवि ऐसा क्या कहते हैं कि, ये इस हैज़ चेंज हिज मूड के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दिख रहा है? व्हाट डज द पोइट से, कवि ऐसा क्या कहते हैं कि हैज़ चेंज हिज मूड, उसका मूड चेंज कर दिया। ठीक है, हैज़ चेंज्ड हिज मूड, या उसका मूड जो है चेंज हो गया। ठीक है, एंड हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, यानी अब हाउ हैज़ द पोइट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अब इसमें सब्जेक्ट है पोइट्स का जो मूड है वो कैसे चेंज्ड हो गया, यानी जो पोइट है उसका मूड कैसे चेंज हो गया, कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट का WH वाला। ठीक है, हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, यानी कवि का मूड कैसे चेंज्ड हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे पहले डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल, जो बर्फ़ की धूल इज़ अ स्मॉल पार्टिकल, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के। तो हम क्या बोल सकते हैं? बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं स्मॉल, यानी बर्फ़ के स्मॉल पार्टिकल्स। ऑफ जब आता है तो उल्टा पड़ा जाता है ना, तो डस्ट ऑफ स्नो इज़ द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये होती है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है गाइस, इतना आ गया समझ में? ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हम, यहाँ लिखा है कि व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, ऐसा क्या कहता है कि उसका मूड चेंज हो गया, ऐसा क्या हुआ देखते हैं। कि अ क्रू मतलब एक कौआ, वॉज ऑन द ट्री, वॉज अ क्रू आ रहा है, वॉज आ रहा है, और ऑन द ट्री ये होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑन द ट्री। ठीक है, अब ये वॉज हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कैसी स्टेट थी उसकी, वो बैठा हुआ था, क्या था स्टेट, कैसी थी, है ना। तो अ क्रो इज़ अ सब्जेक्ट, अ क्रो वॉज ऑन द ट्री, एक कौआ पेड़ पर था, अ क्रो वॉज ऑन द ट्री। ठीक है, दूसरा द क्रो देखेंगे, द क्रू, मूव की सेकंड फॉर्म मूव्ड मतलब होता है हिलाना, कि जो कौआ था उसने मूव्ड द ट्री, उसने ट्री को हिलाया, है ना। द क्रो मूव्ड द ट्री, उसने ट्री को हिलाया। ठीक है गाइस, एंड और जो डस्ट ऑफ स्नो है ये धूल के कण हैं, तो धूल के कण हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फॉल होता है गिरना, और उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई फेल। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी धूल के कण फेल गिरे, ऑन द पॉइंट पर, है ना। तो हम देखेंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि एक कौआ ट्री पर बैठा हुआ था, उसने ट्री को हिलाया, है ना। द क्रो मूव्ड द ट्री, ठीक है, हिलाया, और जो जिसकी मतलब बर्फ़ के टुकड़े थे, बारीक बारीक पार्टिकल थे, वो कभी पर गिरे, इतना हुआ। एंड हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, तो कभी का मूड कैसे चेंज हुआ। एंड दिस इंसिडेंट इस इंसिडेंट ने, हम क्या बोलेंगे, दिस इंसिडेंट, इस घटना ने
चेंज कर दिया द पोइट्स, यानी इसका मतलब होता है पोइट्स मतलब कवि के, पोइट्स मूड, कवि के मूड को इसने चेंज कर दिया। यानी वो कौवा बैठा था तो उसने पेड़ हिलाया, उस पे जो बर्फ़ के पार्टिकल गिरे तो वो सैड था, तो सैड से वो खुश हो गया। ठीक है, यानी कभी कभी नेगेटिव चीज़ भी हमें पॉजिटिव कर देती हैं गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ लिखा है वेयर वॉज द पोइट, यानी कवि कहाँ थे। वेयर वॉज द पोइट, जो कवि थे वो कहाँ थे। व्हाट हैपन टू हिम, हैपन मतलब होता है होना, तो व्हाट हैपन यानी क्या हुआ, टू हिम यानी उन्हें क्या हुआ। ये टू लेता है, हैपन हमेशा टू लेता है अपने बात, ठीक है ना। व्हाट हैपन विद नहीं होता, हैपन टू होता है, ठीक है, यानी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। व्हाट हैपन टू हिम यानी उसे क्या हुआ। वेयर वॉज द पोइट, कभी कहाँ थे। व्हाट हैपन टू हिम यानी उन्हें क्या हुआ। अब देखते हैं गाइस कभी कहाँ पर थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पोइट वॉज अंडर द ट्री, अंडर मतलब होता है नीचे, यानी वो कभी कहाँ थे। द पोइट वॉज अंडर द ट्री, कभी पेड़ के नीचे थे। ही वॉज इन सैड मूड, वो सैड मूड में थे। ही वॉज इन सैड मूड, इसमें भी कोई एक्शन नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग। फिर अक्रू यानी एक कौवा, पुराना जो अभी आंसर लिखा है ना हमने उसकी बिल्कुल सेम टू सेम वही के वही उतार दिया हमने। देखिएगा इस अक्रू वॉज ऑन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मतलब होता है एक जहरीला पौधा, कि जो क्रू था वो कहाँ था। अक्रू वॉज ऑन द हेमलॉक ट्री, एक क्रू हेमलॉक ट्री पर था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो कौवा था वो कहाँ था। अक्रू वॉज ऑन द हेमलॉक ट्री। ठीक है, द क्रो यानी उस कौवे ने मूव्ड, यानी ये पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। द कौवा मूव्ड, द क्रू मूव्ड द ट्री, उसने ट्री को मूव करा। इसकी जगह हम शूक भी कर सकते हैं, उसने ट्री को मूव करा। द क्रू मूव्ड द ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के जो डस्ट थी, बर्फ़ की जो डस्ट थी, ये सब्जेक्ट है हमारा, और फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, यानी वो बर्फ़ के टुकड़े कवि पर गिर गए। दिस इंसिडेंट चेंज द पोइट्स मूड, यानी ये हमारे कवि के साथ हुआ था कि उनका जो मूड था क्या हो गया था, चेंज हो गया था। और वो कहाँ थे, तो वो पेड़ के नीचे थे और उनका मूड चेंज हो गया था। ठीक है, दिस इंसिडेंट हैज़ चेंज द पोइट्स मूड। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है व्हाट इज़ द पोइट ट्राइंग टू कन्वे, यानी कवि क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है थ्रू द पोएम, दिस पोएम, जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें समझना है कि द क्रू यानी जो कौवा है कि ब्यूटीफुल नहीं है, द क्रू इज़ नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है गाइस, एंड और द हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, कि जो कौवा है वो ब्यूटीफुल नहीं है, फिर भी मतलब कि क्यों इसको शामिल कर कर, ऐसा क्या है जो इसको शामिल कर कर तुमने क्यों करा। कई ट्री हैं, कई चीज़ें, उनको शामिल क्यों नहीं करा, आखिर कौवे को और जहरीले पौधे को क्यों लिया। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो कौवा है ब्यूटीफुल नहीं है, एंड द हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला है, हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, बट फिर भी कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा, बट दीज थिंग्स इन चीज़ों ने, दीज मतलब ये, थिंग्स मतलब चीज़ें, दीज थिंग चेंज्ड, यानी ये दीज थिंग्स सब्जेक्ट, चेंज वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस हो गया। दीज थिंग्स चेंज्ड द पोइट्स मूड, यानी कवि का मूड को चेंज करा। फ्रॉम सैड टू हैप्पी, यानी सैड से हैप्पी कर दिया, किसने, इन चीज़ों ने। ठीक है, दिस शोज, ये दिखाता है कि दिस शोज दैट एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड हैज़ अ पर्पस, गॉड की प्रत्येक क्रिएशन, गॉड की बनाई गई हर एक चीज़ का एज अ पर्पस, एक मकसद है। पुराने आंसर से मैच कर लिएगा इस। ठीक है, क्या मैसेज देना चाह रहा है कि भाई ये जो चीज़ है ना, कौवा हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया, ये जो है क्रिएशन है गॉड की। ठीक है, छठा देखते हैं गाइस, 6, इसकी समरी देख लेते हैं हम। समरी लिखना है, तो समरी आपने जो भी आंसर अभी लिखे हैं उसके आंसर के कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, आपकी समरी बन जाएगी। देखिए गाइस,
द पोइट डिस्क्राइब्स इन द पोएम दैट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लिखा अ क्रो यानी एक कौआ वॉज ऑन अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री पर है। द हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, उसी में से लिख देंगे हम। द क्रो इज़ ब्लैक, कौआ ब्लैक है। एन अनप्लीजेंट वॉइस, उसकी वॉइस कैसी, अनप्लीजेंट है। द क्रो मूव्ड, क्रो ने हिलाया, सेकेंड फॉर्म हो गई द क्रो मूव्ड द ट्रीज, हिलाया। द डस्ट एंड द डस्ट ऑफ स्नो, फॉल की सेकेंड फॉर्म फॉल। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, कभी पर वो डस्ट गिरी। दिस इंसिडेंट चेंज द पोइट्स मूड, ठीक है, फ्रॉम सैड टू हैप्पी, यानी दुख से हैप्पी कर दिया। दिस शोज दैट एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड हैज़ अ पर्पस। देखिए गाइस, ये समरी बन गई हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपने वीडियो पूरी देखी तो गाइस ज़रूर कमेंट कर बताएं कैसा लगा।